So welcome back to my channel, even though this is my first ever video. ये मेरा पहला यूट्यूब वीडियो है। मैंने अभी तक चैनल का नाम भी नहीं सोचा, बट लेट्स गो विद द फ्लो। आज का हमारा टाइटल है पावर स्टेटस एंड लेवरेज द गेम बिहाइंड द गेम। अब ये क्या होते हैं, क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, ये बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। पहला हमारा पार्ट है वीडियो का अंडरस्टैंडिंग पावर। पावर क्या है? पूछो खुद से, पावर क्या है? तो अगर तुम्हारा क्वेश्चन इस क्वेश्चन का आंसर स्ट्रेंथ और एनर्जी वाले बेसिस पे दे रहे हो, देन यू आर कम्प्लीटली रॉन्ग। Let me just clarify. Power is the ability to influence outcomes to your benefit. अब अगर मेरे पास किसी के ऊपर पावर है कि आई विल पावर ओवर समवन, दैट मीन्स कि मैं उसके डिसीजंस को काफी हद तक इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ टू माई बेनिफिट। अब पावर कई सारे फॉर्म्स के अंदर आते हैं, जो कि हैं नॉलेज, नेटवर्क, मनी एंड करिश्मा। नॉलेज, लेट्स एक्सपैंड ऑन दिस। नॉलेज से हमें पावर कैसे मिलती है? सो लेट मी गिव एन एग्जांपल। लेट्स से 10 जनों की मीटिंग है, ठीक है, बॉस है, 10 जने हैं, तो इन 10 जनों में से एक हो। 9 के 9 एवरेज लोग हैं, बुद्धि नहीं उनके पास, प्रिपेयर किए बिना ही जाएंगे। तुम्हारे पास बुद्धि है, तुम एक रात पहले बैठे एंड तुमने पूरे उस मीटिंग के चिट्टा बिट्टा खोल के रख दिया कि भाई क्या होने वाला है, हाउ आर यू गोना लीड इट, व्हाट एग्जैक्टली आर यू गोना से, व्हाट एग्जैक्टली विल कम आउट ऑफ योर माइंड सो दैट योर बॉस रिस्पेक्ट्स यू मच मोर, योर एम्प्लॉइज see you as a team leader. That is power in knowledge form. Next है network. अब मेरा ही दोस्त है यहाँ पर, हाय कर, हाय भाई, ठीक है, इसको कोई काम है। क्या काम है भाई तेरे को? कोई काम नहीं है इसको, कोई काम नहीं है। लेट्स से इसको कोई काम है, ठीक है, एंड अब इसको कोई काम है एंड ये मेरे पास आया, मेरा नेटवर्क बहुत बढ़िया बना हुआ है। देन व्हाट आई एम गोना डू इज, इसको किसी ऐसे बंदे से कनेक्ट करूंगा जो कि इसका काम कर देगा, या फिर खुद ही वो काम कर दूंगा अगर मेरे पास हुआ तो। इससे क्या होगा, दो चीजें होंगी इससे। जिस बंदे से मैंने इसे कनेक्ट किया उसका काम बन जाएगा, उसको एक क्लाइंट मिल जाएगा कह सकते हैं, ठीक है, तो विन फॉर हिम। एंड जिसका मैंने काम करवाया, यानी कि मेरा दोस्त, इसका काम हो गया, विन फॉर हिम, विन विन सिचुएशन। मैं भी जीता, क्योंकि इन दोनों जनों की नजरों में मेरा स्टेटस एलिवेट हो रहा है, ठीक है। मनी, आई डोंट थिंक आई नीड टू एक्सप्लेन दिस बिकॉज इट्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। जिस जिस पे पैसा होता है वही दुनिया रास, उससे कि आगे दुनिया झुकती है। नेक्स्ट है करिश्मा। अब करिश्मा क्या है? करिश्मा को अगर मैं एक्सप्लेन करूं, इसको डिफाइन करूं, देन आई डिफाइन इट एज द ट्रेट of attractiveness. How attractive you are to the social world, how attractive you are spiritually, how attractive you are mentally. Basically, it's एक स्पेक्ट्रम ऑफ अट्रैक्टिवनेस होती है, एंड करिश्मा उसी चीज को डिफाइन करता है। तुम जितने ज्यादा करिश्मेटिक होगे, लोग तुमसे उतनी ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, लोग उतनी ही ज्यादा तुमसे दोस्ती करना चाहेंगे, लोग उतनी ही ज्यादा कुछ एसोसिएट करना चाहेंगे। अब विदाउट पावर यू आर जस्ट रिएक्टिंग टू द वर्ल्ड। इसका क्या मतलब है? अब ढेर सारे लोगों को रिएक्शन एंड रिस्पॉन्डिंग, इन दोनों के बीच में डिफरेंस नहीं पता होगा। रिएक्शन इज बेसिकली यू डूइंग द एक्शन इन एन इंस्टेंट विदाउट थिंकिंग व्हाट यू डूइंग। ये चीजें बेसिकली माइंडलेस एनिमल्स, माइंडलेस क्रीचर्स करते हैं, जिनको भगवान ने बुद्धि नहीं दी होती। बट इंसानों के पास ये वरदान है बुद्धि का। हमारा काम है रिस्पॉन्ड कर। रिस्पॉन्ड कैसे करते हो तुम? तुम्हारे सामने कुछ सिचुएशन अनफोल्ड हो रही है, हमारा काम क्या है, एक स्टेप पीछे लेना, खुद को दूसरे अलग अलग परस्पेक्टिव से उस सिचुएशन को एक्सप्लोर करना इन दैट वेरी इंस्टेंट। ऐसा नहीं कि तुम भाई सिचुएशन हो रही है, अब तुम 2 दिन बाद जाके उसका उस पर एक्शन ले रहे हो। दैट इज नॉट अवर। डू नॉट डू नॉट मिस्टेक लेजीनेस एंड योर लैक ऑफ इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी फॉर रिस्पॉन्डिंग। मेरे फर्स्ट टाइम है, सब प्लीज मुझे माफ कर दे। विदाउट पावर यू जस्ट एक्टिंग टू, सो आई गेस मैंने रिएक्शन और रिस्पॉन्डिंग के बीच का डिफरेंस क्लियर कर दिया। नेक्स्ट है रियलाइज दैट पावर इज टेकन एंड नॉट गिवन। अब इस स्टेटमेंट को वो लोग काफी अच्छे तरीके से समझ पाएंगे जिन्होंने मैकियावेली, सन त्जू, रॉबर्ट ग्रीन और चाणक्य जैसी किताबों को पढ़ा है। चाणक्य के बारे में पढ़ा है, सॉरी, किताबों को नहीं, सब किताबें नहीं, सब ऑथर्स है, इन सबको पढ़ा है। पावर इज टेकन नॉट गिवन। पावर में लेता हूँ या छीनता हूँ, मिलती नहीं। मैंने अगर किसी को, मैं पावर किसी को दे नहीं सकता, वो मेरे से छीन सकता है या ले सकता है।
एंड वही चीज मैं उसके साथ वापस कर तो मैं उसे ले सकता हूँ, आपके पास उससे छीन सकता हूँ। पार्ट टू है नेचर ऑफ स्टेटस। स्टेटस इज हाउ पीपल रैंक सोशल। मतलब एक सोशल हायरार्की के अंदर तुम कौन से लेवल पर आते हो उसे स्टेटस कहते हैं। हाई स्टेटस इज बट मोर पावरफुल देन मोस्ट इन्फ्लुएंस। तुम्हारा अगर स्टेटस ज्यादा है सोसाइटी के अंदर, मतलब तुम्हारे पास पावर भी ज्यादा है एंड तुम्हारा इन्फ्लुएंस भी ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं प्राइम मिनिस्टर को खुद से कंपेयर करूँ तो प्राइम मिनिस्टर का स्टेटस ऑब्वियसली मेरे से ज्यादा है, एंड पावर का स्टेटस ज्यादा है तो उनके पास पावर भी मेरे से ज्यादा होगी, विच इज सेल्फ एविडेंट। he controls the nation, takes key decisions which will drive the GDP and the economy of the nation. एंड उनका इन्फ्लुएंस भी ऑफकोर्स आता है। अगर प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया सिंपल स्लॉट पर विकेट खाया, देन एवरीबॉडी अराउंड मी विदाउट इवन थिंकिंग टू देम assume I got। बिल्कुल ऐसा ही था। वर्ल्ड इज नॉट चेजिंग सब्सटेंस, चेजिंग स्टेटस विदाउट सब्सटेंस मेक्स यू हॉल। ये पॉइंट, इससे मैं क्या साबित करना चाहता हूँ, अगर तुम स्टेटस को चेज कर रहे हो बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी सब्सटेंस के, दैट विल ओनली मेक यू अ फेक बीइंग। मतलब तुम फेक नजर आओगे सोसाइटी के आंखों में एंड नॉट अ रियली हाई स्टेटस पर्सन। स्टेटस इज आल्सो ऑल अबाउट परसेप्शन। ये रियल चीज नहीं है, ये बस इल्यूजन। अगर मैं अच्छे से ड्रेस किया हुआ हूँ, मैं अच्छे से अपनी बातों को आर्टिकुलेट कर पा रहा हूँ, अच्छे से ओरेट कर पा रहा हूँ, मेरी बॉडी लैंग्वेज बहुत ज्यादा बढ़िया है एंड मेरी रेपुटेशन बनी हुई है लोगों के साथ, then that would eventually, or that would, without even me telling people, would elevate my status in the social world. Okay, पार्ट थ्री है द लेवरेज मल्टीप्लायर। अब लेवरेज क्या होता है? लेवरेज को अगर मैं सिंपल भाषा में एक्सप्लेन करूँ तो डूइंग मोर विद लेस। एक लीवर है, ठीक है, लीवर और लेवरेज में कॉमनैलिटीज है। एक बहुत फेमस फिलोसफर थे, मुझे नाम नहीं आता, उन्होंने कहा था गिव मी अ लीवर लॉन्ग इनफ एंड आई मूव टू। दैट इज अ प्राइम एग्जांपल ऑफ लेवरेज इन एक्शन। तो तुम एक लीवर से ही धरती पे मूव कर सकते हो, समझ रहे हो? तो डूइंग मोर विद लेस कि तुम कम से कम चीजों में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट, ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, दैट इज लेवरेज। लेवरेज के तीन टाइप्स हैं, is classified by the famous angel investor नवाल रविकांत। कोड, कैपिटल एंड मीडिया। अब एक एक करके हम लोग इसमें बात करते हैं। कोड क्या होता है? एक सिस्टम से नहीं आया, तुमने एक बार ही कोड लिख दिया, बस बस उस एक कोड से मिलियंस ऑफ लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है एंड मिलियंस ऑफ टाइम रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है बस एक बार ही कोड लिखने से। मैं एग्जांपल दूं तो माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज, एप्पल का मैकओएस एंड क्या नाम है उस गेम का, क्या नाम था? माइनक्राफ्ट। हाँ भाई, माइनक्राफ्ट, कुछ नहीं कुछ नहीं। माइनक्राफ्ट का कोड एक बार लिख दिया, लॉन्च नहीं, एंड अब वो चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है, चले जा रहा है, उसमें अपडेट आ रहे हैं, बट जो प्राइम कोड है उसको नहीं छेड़ा जा रहा, उसमें ऐड किया जा रहा है, समझ रहे हो? नेक्स्ट है कैपिटल। कैपिटल बेसिकली मीन्स मनी डूइंग द वर्क फॉर यू। इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, इट्स लाइक दैट मनी पॉइंट बी कवर्ड इन अंडरस्टैंडिंग पावर। तुम्हारे पास पैसा है, तुम आप चीजों को आउटसोर्स कर सकते हो। मुझे असाइनमेंट मिला है यूनिवर्सिटी की तरफ से, नाम ने दिया है या सर ने दिया है, मेरा मन नहीं है करने का, मेरे पास पैसे पड़े हैं, मैं अपने दोस्त से करवा सकता हूँ, मैं किसी और को बोल सकता हूँ असाइनमेंट करने के लिए, और मेरी तरफ मेरे लिए उस असाइनमेंट को टर्निंग करने के लिए। ठीक है, मेरे पास पैसा है, मेरा मन नहीं है बोतल भर के लाने का पानी की, मैं किसी और को भेज दूँ कि भाई ये पकड़ 20 रुपए, पानी की बोतल भर के ले आओ। ठीक है। मीडिया, मीडिया का मतलब है कॉन्टेंट। ये वीडियो है, मुझे नहीं पता है कितने लोग इस वीडियो को देखने वाले हैं, मुझे नहीं पता कौन कौन देखेगा, बट ये एक सिंगल वीडियो के पास पोटेंशियल है मिलियंस ऑफ लोगों तक पहुंचने का। सो वन ट्वीट स्लैश रील स्लैश वीडियो स्लैश पोस्ट कैन रीच मिलियंस ऑफ पीपल एट अ टाइम। दैट इज द पावर ऑफ लेवरेज। अब फाइनली अगर मैं तुम लोगों को सब समराइज करके दो वीडियो का, तो है gain power through usefulness. The more useful you are to the society, the more power you have over the society. Hence, educate yourself, network brutally, and be charismatic. क्यों? मैंने एक चीज जानबूझ के मिस कर दी यहाँ पर, मनी, क्योंकि मनी कमाना हमारे हाथ में नहीं है।
मतलब तुम्हारे हाथ में है एक तरीके से, बट स्टिल नहीं है, स्टिल क्योंकि तुम कितने पैसे कमाते हो वो डिपेंड करता है तुम्हारी यूजफुलनेस पे। अगर तुम ज्यादा यूजफुल हो देन तुम्हारे पास ज्यादा पैसे आएंगे, तुम ज्यादा यूजफुल नहीं हो तो तुम्हारे पास ज्यादा पैसे भी नहीं आने वाले। सो यूजफुल बनो, एजुकेट करो खुद को, नेटवर्क करो ढेर सारे लोगों से, एंड फिर देखो। नेक्स्ट है अपीयर हाई स्टेटस टू बी हाई स्टेटस। जैसे कि मैंने कहा था नेचर ऑफ स्टेटस वाले पार्ट में कि भाई स्टेटस इज ऑल अबाउट इल्यूजन, इट्स अ मिराज, इट्स अ इल्यूजन, इट्स नॉट रियल। अगर तुम अच्छे से ड्रेस करते हो, अच्छे से तुम्हारी बोलने की शक्ति अच्छी है, मतलब बेसिकली यू ड्रेस वेल, you speak well, and you know body language, and you have a great reputation, you will appear high status irregard. Does not matter कि तुम high status हो या नहीं. Next है find points of leverage in every situation life throws it. मतलब क्या है इसका? कोई सी भी सिचुएशन, किसी भी सिचुएशन में, क्लास में बैठे हो, ठीक है, तुम मीटिंग, तो क्या कहते हैं, कॉलेज के प्रिंसिपल के सामने हो, कॉलेज के टीम के सामने हो, दोस्त से कैसे इंटरेक्शन कर रहे हो, किस पहली बार मिल रहे हो, उसमें लेवरेज के पॉइंट्स ढूंढो कि कैसे तुम और कैपिटल मीडिया इन तीनों में से कोई और लेवरेज का पॉइंट यूज कर पावर और स्टेटस अपने एलिवेट कर सकते हो सिचुएशन के। अब कंबाइन ऑल ऑफ देम, कंबाइन पावर, स्टेटस, leverage, and the game bends to you. It bends to your will rather than it bending you to its will. Um, अगर मैं एक फाइनल सेइंग लूं, then it goes something like this: the world does not run on fairness, it runs on power, status, and leverage. Play the game or get played.